हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाई जयशंकर झा। आज मैं हिंदी इंटरमीडिएट का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है आज साइंस और कॉमर्स वालों का, उसका मैं आंसर की लेकर आया हूं जो कि 100% राइट है। मैं इस बात का गारंटी लेता हूं जो मैं आंसर जो दे रहा हूं वो 100% 100% सही है। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप निसंकोच हमारे कमेंट में बताइए, मैं आपको वहाँ पे प्रूफ दे दूंगा। क्योंकि एक एक थोड़ा लेट से मैं आंसर दे रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा सही दे रहा हूँ। कि होता क्या है, तो स्टूडेंट्स को गलत आंसर बता देने से उनके मन में थोड़ा डाउट होने लगता है। वो सब बना के सही आता है, लेकिन यूट्यूब वाले सब करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, व्यू बढ़ाने के चक्कर में गलत फलत आंसर दे देते हैं। तो इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को जिसमें मुझे डाउट लगा उसको पूरे बुक से वेरीफाइड करके ही मैं आंसर दे रहा हूँ। मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है वो ई है। आप लोगों के पास जो भी सेट हो क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस नंबर का इधर उधर होता है। तो आप वीडियो को रोक के आराम से मिला सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट में आपको आंसर दूंगा, यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं होगा, बस आपको आंसर बता देता हूं, आप लोग इजी में मिला सकते हैं। कॉमर्स साइंस का तो एग्जाम ही खत्म हो गया, कॉमर्स का एग्जाम बचा हुआ है कल ईपीएस और अकाउंटेंसी का, और जो भी एग्जाम हुआ है बिजनेस स्टडीज का, इंग्लिश का, उसका भी मैं आंसर की बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सरस्वती पूजा के कारण मैं आंसर नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूं तो आंसर मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकनी, मेरा मानना है जो आपको आंसर मिलाना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है आपको आंसर मिलाना ही नहीं चाहिए एग्जाम से पहले। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिला लेते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत कॉल आने लगता है, सर इसका आंसर ये होना चाहिए, हो गया फलाने यूट्यूब वाले। तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट आप लोग आंसर मिलाइए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा बी, तत्व। दूसरा है जिस संज्ञा से नापाया तौल वाली वस्तु का वो, दूसरे क्या कर, इसका हो जाएगा द्रव्यवाचक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा जो प्रश्न है शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी इसका राइट है। चौथा जो है भिक्षा शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पाठिका, ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है कक्षा शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये अपादान कारक होगा। आठवां क्वेश्चन है देश विदेश शब्द कौन सा तत्सम है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये उसका उत्तर हो जाएगा बहुत अलग रहना, ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री होता है, ऑप्शन ए सही है। 11वां प्रश्न है किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध। इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन ए होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। मैं जो भी आंसर दे रहा हूं, मुझे जो डाउट हुआ और तो मैं बुक खोल के पूरा मिला लिया हूं, ठीक है। जिस पे मुझे डाउट हुआ उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं मिला नहीं, तो इसलिए मैं डाउट में ही बोल रहा हूं, लेकिन लगता है 90% सही। अगर आप लोग कन्फर्म है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। 13वां प्रश्न है गांव का घर शीर्षक कविता पंचायती राज में कौन खो गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ठीक है। 14वां प्रश्न हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है, ऑप्शन डी होगा। 15वां प्रश्न है सर्कस का प्रकाश बुलुआ शहर से कितनी दूर आने वाले? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता और मिला भी नहीं, तो मैं छोड़ रहा हूं। आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका हो जाएगा दिल्ली में रहकर। जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट हुआ या मुझे नहीं पता, एक दो ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहां का रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो इसका हो जाएगा रघुवीर सहाय, डी। 19वां प्रश्न है गजानन, माधव, मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संपर्क में आए? तो इसका हो जाएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 21वां प्रश्न है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मलयज। 22वां प्रश्न है तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 साल के। 23वां प्रश्न है
लीड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। 24वां है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। देखिए अगर ग्रामर तो आसान था, लेकिन बुक से जो था वो जो स्टूडेंट्स पूरा बुक पढ़ के गया होगा उन्हीं से बना होगा, क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन पिक किया था। ठीक है, क्वेश्चन मिला जुला था, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। 25वां प्रश्न है 1870-90 के ईस्वी के बीच गाई डी मोपशां की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, तो 300 इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए, तो सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, अगर आपको लगता है तो बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 27वां प्रश्न है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा हेनरी लोपेस। अगला है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, तो इसका हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ। ठीक है, 29वां प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो इसका हो जाएगा 1993 ईस्वी में। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन डी। 31वां प्रश्न है मामा शब्द का विशेषण में मेरा, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था। यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार होता है। 34वां है हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, नहीं ये सरल वाक्य होगा, इसका ऑप्शन 34 का डी हो जाएगा। ठीक है, 35वां प्रश्न है निम्न में से शुद्ध कौन है, तो बी इसका सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है अंतरंग का विलोम बहिरंग होगा, ऑप्शन बी। जिसके समान द्वितीय नहीं हो अद्वितीय होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं फटाफट आंसर बता देता हूं, टाइम ज़्यादा नहीं क्लिक करना चाहिए, इसलिए अंगारों का लौटना मुहावरे का अर्थ होता है, तो अंगारों का लौटना, अंगारों पर लौटना। क्वेश्चन क्या है, अंगारों पर लौटना, तो इसका याचना करना, ईर्ष्या से व्याकुल होना, धोखा देना, अंगारों पर लौटना, धोखा देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 39वां प्रश्न अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, तो तुरंग हो जाएगा। ठीक है, 40वां प्रश्न है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41वां प्रश्न है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। 42वां प्रश्न है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र। 43वां प्रश्न भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सरदार किशन सिंह। ठीक है, और 44वां प्रश्न ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी, तो कैकेयी की। ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बरहरवा, मधुबन और भीतरवा। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए 47वां प्रश्न है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दीनू कुंभार। ठीक है, 48वां प्रश्न आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो इसका हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन सी राइट है। 49वां प्रश्न है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो इसका हो जाएगा प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलीराम, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए, तो इसका हो जाएगा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। 52वां प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बीच में उमड़ जाता है, दो हम सहेलियों के बातचीत में। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, तो ये सूबेदार का था हजारा सिंह। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी। 55 है जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाउल, यानी कि ऑप्शन डी, 55 का डी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, तो इसका हो जाएगा निबंध। ठीक है, 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे और ने कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा।
58 है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए। 59वां है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी। 60वां है, प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो जायसी। 60 का हो जाएगा डी। ठीक, चलिए 61वां प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो एक कामयानी होगा 61 का सी। 62 क्वेश्चन है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री अश्वगंधा में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। तेज तम अंश पर कान, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवित, ऑप्शन ए। ठीक है, भूषण किस रस को प्रमुखता दी है? तो वीर रस होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 65वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो इसका हो जाएगा जातीय महाकवि। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, मौ का उच्चारण आसान, सबको पता है, बहुत ही आसान। ओस्ट मैंने पहले ही बताया, व्याकरण से बहुत आसान था, लेकिन पाठ्य पुस्तक से थोड़ा बीच बीच से पूछा गया था, तो आप लोग बताइएगा जो आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ। 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीश शब्द का, तो पृथ्वी और ईश होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से शुद्ध कौन है? तो परीक्षा जो है वो शुद्ध है, ऑप्शन डी। वाराणसी व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन ए। नगर शब्द क्या है? तो नगर जो है ना वो पुलिंग है, ऑप्शन बी इसका राइट है। 71वां, हिंदी में वचन 2 होते हैं, ऑप्शन सी होगा। तीर से बाघ मार दिया, तो कर्ण कारक होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यह मेरा छोटा भाई है, ये संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, 73 का सी। 74वां है, सब धन कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, 74 का हो जाएगा बी। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 75 का बी हो जाएगा। चलिए, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? जाएगा तो भविष्यत काल होगा। पगड़ी शब्द क्या है? 77, पगड़ी जो है वो देशज है, 77 का ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा रूढ़, ऑप्शन बी। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वी उपसर्ग है, 79 का हो जाएगा सी। चलिए 80 में वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वंदना में अना, ऑप्शन डी है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा होगा। गीतावली किसकी रचना है? तो ये हो गीतावली तुलसीदास का रचना है, 82 का हो जाएगा डी। 83 है, नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है, ऑप्शन ए होगा। मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना? कृष्ण को। शिवा बावनी में के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो ये मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइए अगर पता है। मैं अगर पता कर लूं तो मैं कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना? जयशंकर प्रसाद होगा, 87 का डी। चलिए 88 सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन तो कार दुर्घटना में हुआ था, 88 का ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो इसका हो जाएगा 1978 ईस्वी। चलिए 90 नंबर प्रश्न, नील नदी अमेजन मिसौरी में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जन जन का चेहरा एक, 90 का सी। 91 में सौभाग्य का हो जाएगा दुर्भाग्य, 91 का बी, सौभाग्य का दुर्भाग्य। पत्नी शब्द का पर्यायवाची अर्धांगिनी होगा। 93 में हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, 93 का सी हो जाएगा। 94 कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है, 94 का ए हो कहा जा सकता है ये क्रिया पदबंध होगा। ठीक है, डी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 94 का डी। चतुर्भुज में द्विगु होगा, चतुर्भुज का ए। चतुर्भुज शब्द का शब्द कौन समास है? द्विगु होगा। और विकास शब्द का विशेषण विकसित होगा। ठीक है, चलिए 97 में संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसका जो होगा तद्धति हो जाएगा, ऑप्शन ए। 98 यौरलव में कौन व्यंजन है? तो यौरलव में अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन सी। और 99 नंबर है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। और लास्ट क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, दिक जोर अंबर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल है। ये तो आज के एग्जाम के कंप्लीट 100 क्वेश्चन का मैं बता दिया हूँ। आप लोग जो बनाए होंगे 50, उसको आप आराम से मिला सकते हैं, एक भी आंसर गलत नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आप मिला सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।